वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडिया विक्स क्या है, इंडिया विक्स कैसे काम करता है, कैसे एज अ ऑप्शन ट्रेडर हम इंडिया विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है, इंडिया विक्स के बढ़ने से क्या इश्यू होता है, हमें कैसे फायदा मिल सकता है एज ऑप्शन ट्रेडर, और इंडिया विक्स के घटने से हमें कैसा फायदा हो सकता है, इसके बारे में जानने वाले इंडिया विक्स के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे आप ये जान पाए कि इंडिया विक्स का कैसे हम एज अ ट्रेडर इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे अपना बेनिफिट निकाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इंडिया विक्स क्या है। अगर इंडिया विक्स की हम बात करें तो इंडिया विक्स हमें बताता है वॉलेटिलिटी के बारे में, यानी मार्केट के अंदर कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। चलिए तो देखते हैं। देखिए, इंडिया विक्स हमें वॉलेटिलिटी के बारे में बताता है कि जैसे यहाँ पर अगर हम पढ़ें तो वॉलेटिलिटी को हम लोग, अगर इंडिया विक्स को हम लोग वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया विक्स को अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं, इसको हम लोग वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स को हम लोग फेयर इंडेक्स भी कहते हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स को, यानी जो इंडियन विक्स को हम लोग वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं और फेयर इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं फेयर मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि हमें ये बताता है कि कितना वॉलेटिलिटी रहेगा, यानी कि हाउ मच वॉलेटिलिटी, यानी वॉलेटिलिटी का मतलब कि मार्केट के अंदर स्टॉक का प्राइस या ऑप्शन का प्राइस कितना अप एंड डाउन होगा इन इंडियन स्टॉक मार्केट माइट सी इन द नेक्स्ट 30 डेज, यानी कि अगले आने वाले 30 दिनों के अंदर मार्केट के अंदर, ठीक है, मार्केट के अंदर चाहे ऑप्शन का प्राइस हो और चाहे स्टॉक का प्राइस हो, वो कितना फास्ट मूव कर सकता है, यानी कि उसमें बड़ा मूवमेंट हमें कितना मिल सकता है, बड़ा मूवमेंट मिलेगा, छोटा मूवमेंट मिलेगा, ये पता करने के लिए हम लोग इंडिया विक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया विक्स की थोड़ा प्रोफेशनल में बात करें तो इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी, देखिए वॉलेटिलिटी का अर्थ यहाँ पे होता है कि मान लीजिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं और आपने कोई कॉल या पुट का ऑप्शन ले रखा है, मान लीजिए कि आपने मान लीजिए कि आपने 22,000 निफ्टी 50 का 22,000 का कोई स्ट्राइक प्राइस ले रखा है, जिसका प्रीमियम अभी मान लीजिए कि 100 रुपये चल रहा है। ठीक है, अगर वॉलेटिलिटी यहाँ पे होता है कि अगर मान लीजिए विक्स में अगर हाई विक्स होता है, ठीक है, एक होता है हाई विक्स, एक होता है लो विक्स। ठीक है, दोनों चीजें ये अलग अलग चीजें बताती हैं। ठीक है, अगर वॉलेटिलिटी हाई रहता है, यानी कि वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर ज्यादा रहता है, हाई इंडिया विक्स हाई रहता है, तो मान लीजिए कि अगर 2200 पे अगर जो प्रीमियम है, इसका कॉल का प्रीमियम है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैंने यहाँ पर 100 रुपये का प्रीमियम खरीदा इस 22,000 स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, अब ये क्या होगा कि मार्केट धीरे धीरे, अगर यहाँ वॉलेटिलिटी हाई रहती है तो क्या होता है कि मार्केट थोड़ा देर यहाँ पे थोड़ा रेंज बनाएगा, रेंज बनाते ही मार्केट सीधे 120 पे चला जाएगा, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, यानी कि 115 पे लगभग आएगा, फिर मार्केट स्पीड बनाते हुए फिर मार्केट 140 तक चला जाएगा। ठीक है, यानी कि वॉलेटिलिटी का अर्थ ये होता है कि कोई भी ऑप्शन का प्राइस कितना फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब कितना फास्ट मूव कर सकता है, कितना फास्ट मूव कर सकता है, कितना स्लो मूव कर सकता है, वॉलेटिलिटी हमें ये बताता है। अगर मान लीजिए कि अगर जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे हाई रहा, अगर लो रहा, तो क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे 100 रुपये का आपने खरीदा, वो धीरे धीरे 1 घंटे के बाद जाके 110 रुपये बनेगा, फिर धीरे धीरे 1 घंटे के बाद जाके 115 रुपये बनेगा। तो आपने इसमें डिफरेंस और इसमें डिफरेंस देखा कि इसमें कोई भी जो प्राइस है वो काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है, यानी कि अगर इंडिया विक्स हाई है तो प्राइस मूव यहाँ पे फास्ट कर रहा है, अगर इंडिया विक्स लो है तो यहाँ पे जो प्राइस है, ऑप्शन का जो प्राइस है, वो धीरे धीरे मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि मूव अगर वॉलेटिलिटी हाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अगर हाई मतलब विक्स हाई है तो मार्केट सीधे ऊपर ही जाएगा, 100 का प्रीमियम अचानक 150 या 130 या 150 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए कि मार्केट अगर यहाँ पे 100 रुपये में आपने प्रीमियम खरीदा तो ये सीधे 120 तो जाएगा, लेकिन ये सीधे 115 में भी आ सकता है, 110 में भी आ सकता है। ठीक है, 110 में भी आ सकता है और सीधे 80 में भी आ सकता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए जो प्रीमियम है, जो चाहे स्टॉक का प्राइस हो, चाहे अपनी निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी का ऑप्शन का प्राइस हो, वो मूव काफ़ी फास्ट करता है। ठीक है, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, फिर बहुत तेजी से नीचे आएगा। यहाँ पे यही कह रहा है कि जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अगर इंडिया विक्स है, अगर इंडिया विक्स अगर अप होता है, यानी कि इंडिया विक्स अगर बढ़ता है, तो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी और फेयर बढ़ता है, जो इन्वेस्टर्स जो ट्रेडर के अंदर, यानी कि मार्केट को ये पता नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट के अंदर प्राइस कहीं भी मूव कर सकता है, ऊपर भी मूव कर सकता है, नीचे भी मूव कर सकता है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ता है, वॉलेटिलिटी हाई रहता है, यानी इंडिया विक्स हाई रहता है, तो ठीक है, अगर इंडिया विक्स लो रहता है, इंडिया विक्स अगर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, यानी प्राइस तो मूव करेगा लेकिन धीरे धीरे मूव करेगा, वो मतलब फास्ट मूव नहीं करेगा,
एक बिग मूव नहीं देगा। जैसे कि मान लीजिए अगर 100 रुपये में खरीदा तो तुरंत 140 150 नहीं जाएगा, वो जाएगा धीरे धीरे धीरे, 120 जाएगा, 110 जाएगा, 120 जाएगा, धीरे 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 जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर इंडिया विक्स हाई है, अगर इंडिया विक्स बढ़ा है तो 5 मिनट में आपको वो 100 से 120 और 140 दे सकता है। लेकिन अगर इंडिया विक्स लो रहा तो वही अगर 100 से अगर उसको 110 जाने में भी 1 घंटे का कम से कम 1 आवर का समय लगेगा या 1.5 आवर का समय लगेगा या फिर आधा घंटा लग सकता है 120, 110, 130 जाने में। और ये फास्ट मूव भी नहीं करेगा, धीरे 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 मूव करेगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि 100 का प्रीमियम अचानक 120, अचानक 130 होने लगता है, जबकि इसका प्रीमियम धीरे धीरे ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। ठीक है, धीरे धीरे, ये अर्थ होता है इसका। इंडिया विक्स का अर्थ यही होता है पता है, मतलब इंडिया विक्स हमें ये बताता है कि जो हमारा ऑप्शन का प्राइस है, जो ऑप्शन का प्रीमियम का जो प्राइस है, जो स्टॉक का प्राइस है, वो कितना फास्ट यानी कि कितना बड़ा मूवमेंट दे सकता है, मतलब कि कम समय में ज़्यादा मूवमेंट देगा या फिर धीरे धीरे मूवमेंट देगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे। तो आप यहाँ देखोगे तो क्या क्या बेनिफिट, अगर एज ए ट्रेडर, अगर मैं ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ तो मुझे विक्स, इंडिया विक्स से क्या फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ अगर एज ए ट्रेडर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपको उससे क्या फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे तो मार्केट में जानने के लिए हज़ारों चीज़ें जो आप जान सकते हो, लेकिन आपको उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है। जैसे इंडिया विक्स, हमें उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है। जैसे एज ए ट्रेडर आपको पता है कि हम लोग ट्रेडर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर प्लेयर होते हैं, यानी मार्केट के अंदर हमने कुछ मिनट में पैसा डाला, फिर कुछ मिनट में पैसा मार्केट से निकाल लिया। हम लोग बड़े प्लेयर नहीं होते कि आज हमने पैसा डाला 6 महीने, 1 साल, 10 साल बाद हमें पैसा निकालना है, नहीं, हम लोग छोटे ट्रेडर होते हैं। यानी कि हमने अभी डाला, मतलब कि मान लीजिए कि हमने कम से कम मान लीजिए कि हमने 10 बजे कोई ट्रेड लिया। ठीक है, 10 बजे ट्रेड लिया और हमने उसको 10, 15, 10, 20 में ऐसे करके निकाल लिया, यानी कि 5, 10, 15 मिनट में हमने उसे निकाल लिया। तो ये फायदा होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि बड़े मूवमेंट को हम लोग पकड़ सकते हैं एज अ शॉर्ट ट्रेडर, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर। हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े मूवमेंट को कैच कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर 100 पे है, अगर 150 पे जाता है, तो इसके बीच में अगर हम 20 या से 30 पॉइंट भी कैप्चर कर लेते हैं तो हमारे लिए सही है। ठीक है, ये फायदा होता है एज ए ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर। ठीक है, अगर इंडिया विक्स हाई रहता है तो वॉलेटिलिटी हाई रहता है, यानी कि ज़्यादा मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बट हाई रिस्क। क्यों, अगर मान लीजिए कि अगर मैंने कोई चीज़ 100 में खरीदा, अगर 120 और 130 में चला जाता है, 130 या फिर 150 में चला जाता है सिर्फ 5 मिनट, यानी मान लीजिए 2-3 मिनट के अंदर। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमें फ़ायदा होगा। लेकिन याद रखिए कि इसमें हमें जितना वॉलेटिलिटी यानी जितना अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, उतना ज़्यादा रिस्क भी होता है। अगर मान लीजिए 100 रुपये हमने खरीदा, अगर वो ऊपर ना जाकर सीधे मार्केट अगर 80 पे चला गया तो इससे हमारा नुकसान भी हो सकता है, बुरा लॉस हो सकता है। ठीक है, अगर इंडिया विक्स अगर लो है तो मार्केट स्टेबल है, यानी कि फ्यू थिंग्स मूव फॉर ट्रेडिंग, यानी कि इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए 100 का खरीदा तो यहाँ पे जाने में कम से कम एक से 1.5 घंटा लग जाता है 120 रुपये जाने में, यानी कि मूवमेंट यहाँ पे काफ़ी स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये भी मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी होती है। ठीक, तो ये एज ए ट्रेडर, एज ए शॉर्ट टर्म प्लेयर हमें फ़ायदा होता है। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म प्लेयर में क्या होता है, जैसे कि इन्वेस्टर है, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने मान लीजिए कि आज आपने खरीद रखा है, आप उसको मान लीजिए कि आप आज आपने खरीद रखा है, एज अ पोजिशनल ट्रेडर भी हो सकते हैं, स्विंग ट्रेडर भी हो सकते हैं, उसको भी हम लोग लॉन्ग टर्म प्लेयर ही कहेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आज हमने कोई ट्रेड लिया और 3 दिन बाद मुझे बेचना 100 रुपये में लिया, और मुझे कम से कम 2-3 दिन बाद में, देखो एक्सपायरी में 1-2 दिन पहले होने से अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं आज खरीद लेता हूँ और मतलब इसको परसों तक मैं होल्ड करके रखूँगा। हो सकता है जो 100 का प्राइस है वो 100 तक 200 रुपये तक चला जाए, यानी 100 पॉइंट में यहाँ पे ग्रैब कर लूँ, ये भी हो सकता है। तो एक जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, जो ट्रेडर, जो पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर हो जाते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर हो जाते हैं, इन्वेस्टर हो जाते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद होता है। जैसे कि हमने बताया शॉर्ट टर्म के लिए, जो हम जैसे छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, अगर मान लीजिए कि इंडिया विक्स अगर हाई चलता है, तो अगर इंडिया विक्स हाई हो जाता है तो क्या होता है कि पैनिक होने लगता है कि अगर मान लीजिए इंडिया विक्स अगर ज़्यादा हाई होने लगता है तो प्राइस का दाम बढ़ने लगता है। ठीक है, और सबको ये डर लगने लगता है कि मार्केट क्रैश करने वाला, मार्केट नीचे आने वाला। अगर मार्केट नीचे आने वाला लगता है कि सबको डर लगने लगता है मार्केट के अंदर, जो इन्वेस्टर्स हैं, तो ट्रेडर डरने लगते हैं, तो क्या होता है कि मार्केट नीचे आने लगता है। जब मार्केट नीचे आने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रेडर होते हैं वो पुट बाई कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, पी बाई कर लेते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कॉल को शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पे जी कॉल को हम लोग सेल कर देते हैं। ये दोनों में से कोई हम लोग एक काम ही करते हैं। ठीक है,
तो जिससे क्या होता है कि गुड स्ट्राइक में भी बिकम चीपर, यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ये जो बड़े इन्वेस्टर हो जाते हैं तो क्या होता है कि अगर उस मान लीजिए कि जो अगर डर के कारण अगर जो मार्केट अगर नीचे आ जाता है तो कोई भी स्टॉक हो, ठीक है, कोई भी स्टॉक अगर मान लीजिए वो 100 रुपये से अगर मान लीजिए कि 30 रुपये पे आ गया, तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, 30 रुपये का स्टॉक खरीद लेते हैं और उसको लंबे समय तक होल्ड करते हैं, क्या पता 150 200 तक चला जाए। तो ये फायदा होता है जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े बड़े उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर लो इनविक्स इंडिया होता है, यानी कि लो विक्स होता है, जिसका मतलब है कि मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी है, यानी गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर मान लीजिए कि विक्स अगर लो है, ठीक है, अगर इंडिया विक्स अगर लो है तो इससे क्या होता है, मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहती है, यानी कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो फास्ट मूवमेंट नहीं होता, ठीक है, स्लो धीरे मूवमेंट होता है। तो जिससे क्या होता है कि इनको जो बड़े इन्वेस्टर्स हो जाते हैं उनको ज़्यादा डर नहीं रहता मार्केट के अंदर, वो बाई होल्ड मतलब कि खरीद के वो होल्ड करने लगते हैं और लंबे समय तक जाने देते हैं मार्केट को। अगर वही चीज़ अगर जो हमारे ट्रेडर होता है, अगर मैं यहाँ पे बैठ कर 100 रुपये का चीज़ मान लूँ कि मैं ऑप्शन ट्रेडर में अगर 100 रुपये खरीद कर मैं बैठ जाऊँ दिन भर, तो क्या पता मार्केट यहाँ तक आ जाए और 50 रुपये तक की प्रीमियम चल जाए, जिससे हमारा नुकसान हो सकता है ट्रेडर, ठीक है। तो जब भी मार्केट हो, चाहे इंडिया विक्स चाहे हाई हो, ठीक है, इंडिया विक्स चाहे हाई हो चाहे लो हो, तो मार्केट में सभी प्रकार के जो इन्वेस्टर्स हो जाए, तो ट्रेडर जो इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर हो चाहे वो ट्रेडर हो, ठीक है, ट्रेडर हो, सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया विक्स हमारे लिए जरूरी हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप दोबारा वीडियो क्या कर सकते हो, प्ले करके देख सकते हो, रिप्ले करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे कुछ की समझ लेते हैं, ठीक है, की मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं जो हमने पढ़ा, खुद समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या इंडिया विक्स से समझ में आया, चाहे ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो, वो आइडेंटिफाई करते हैं राइट टाइम टू ट्रेड इन्वेस्ट। अगर मान लीजिए कि जैसे राइट टाइम सही पता है, सही यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया विक्स हमें एक समय मिलता है कि मतलब कि समय का पता चलता है कि हाँ कोई भी जो इन्वेस्टर है, कोई भी ट्रेडर हो, कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर हाई है तो मान लीजिए क्या जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं उनको जो होता है, जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि बड़े मूवमेंट में छोटा सा वो लोग 10-20 पॉइंट लेके निकल जाए मार्केट के अंदर। अगर वही मार्केट अगर लो होता है तो जिससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर हो जाता है, अगर कोई चीज़ सस्ते मिल रही है तो उसको पकड़ के वो लोग होल्ड कर सकते हैं, और मान लीजिए कि 100 का चीज़ वो पकड़ के होल्ड कर सकेंगे, हो सकता है अगर 200 या 250 तक वो उनको फायदा पहुंचा सके, यानी कि 100-150 पॉइंट का उनको बेनिफिट दे सके बड़े ट्रेडर्स के लिए। तो विक्स हाई हो चाहे लो हो, दोनों इन्वेस्टर्स होते हैं या ट्रेडर हो, दोनों को फायदा मिलता है और एक सही समय मिलता है ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तब हमने क्या समझा था कि हाई विक्स होता है तो क्या होता है, मार्केट के अंदर डर होने लगता है कि मार्केट किस साइड मूव करेगा, ठीक है। मार्केट नीचे भी जा सकता है, ये कोई भी 100 का ऑप्शन वो 50 में भी जा सकता है, कोई भी 100 का ऑप्शन वो सीधे 150 या 200 तक जा सकता है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर डर रहता है, अनसर्टेनिटी रहता है। जब मार्केट के अंदर डर रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो डर हो जाता है। डर के कारण क्या होता है कि कोई भी जो सेलर है वो सोचता है कि हो सकता कोई इन्वेस्टर है, कोई ट्रेडर है, उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और कोई दूसरा ट्रेडर ऑप्शन उनको लगता है मार्केट नीचे जाएगा। जिससे क्या हो जाता है, इसमें मार्केट में अनसर्टेनिटी आ जाती है और मार्केट जो प्राइस हो जाता है, कभी 100 रुपये से कभी वो 120 पे जाएगा, ठीक है, 100 से 120 पे जाएगा, फिर 110 पे आएगा, फिर नीचे जाएगा 100 रुपये पे आएगा, फिर वही चीज़ 130 पे चला जाएगा। यानी कि मार्केट के अंदर ऊपर नीचे हो जाएगा। और जिससे जो बड़े बड़े सेलर्स हैं, जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर हैं, जैसे जिसने 100 रुपये पे बाई करके रखा, अगर उसका यहाँ से अगर नीचे आया 100 रुपये से अगर 95 रुपये 80 रुपये पाया तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और जो सेलर्स जिन्होंने यहाँ पे सेल करके रखा है 100 रुपये में कोई भी कॉल ऑप्शन, तो अगर मार्केट यहाँ से हिट करता है, यहाँ से इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है 130 तक जाता है, तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है मार्केट के अंदर, ये डर होता है। डर के कारण नहीं होता है, मार्केट में डर होता है, अनसर्टेनिटी आती है, फिर बड़ा मूवमेंट हो जाता है। अभी जो बिग मार्केट मूव हो जाता है ना, कहीं पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, फिर साथ ही यहाँ से भी जा सकता है, एक बड़ा मूवमेंट। जब इंडिया विक्स हाई होता है तो क्या होता है कि बड़े मूवमेंट मिल जाते हैं, यानी 100 रुपये का चीज़ हमें कहाँ पे 120 130 तक जाने को मिल सकता है। अगर लो विक्स है तो क्या होता है, मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी रहती है, यानी कोई भी जो मार्केट का 100 रुपये का कोई चीज़ है तो उसको मतलब कि वो बहुत तेज़ी से ना ही 95 पे जा सकता है, ना ही तेज़ी से वो 80 रुपये पे जा सकता है, मतलब कि 120 130 पे जा सकता है, जाएगा लेकिन धीरे धीरे जाएगा, उतना फास्ट नहीं जाएगा,
ठीक है, और कॉन्फिडेंस आता है। मान लीजिए कि तो मुझे पता है कि आज इंडिया विक्स लो है, अगर मान लीजिए 100 में जाने वाला, सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पे होल्ड करके बैठ जाऊंगा, धीरे धीरे मार्केट जाकर 120 पे गया तो आधे एक घंटे में मेरे को 20 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब 20 रुपये इंटू लॉट साइज जो प्रॉफिट होगा वो मिल जाएगा हमें यहाँ पे, और लिमिटेड मार्केट मूव करेगा। जैसे कि हमने समझा कि जो हाई विक्स होता है तो उसमें जो प्राइस का मूवमेंट काफी फास्ट होता है, चाहे अप साइड में हो डाउन साइड में। अगर इंडिया विक्स अगर लो है तो उसमें एक लिमिटेड रेंज तक मार्केट यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आ सकता है, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, यानी कि मार्केट एक लिमिटेड एरिया में ही जो है वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया विक्स क्यों जरूरी है। ठीक है, अगर कैसे इसे हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, मतलब इंडिया विक्स को देख के हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम एक बड़े लॉस से भी बच सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अगर आप पोस्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे वीडियो में देखा, हमने वीडियो में बताया, अगर आपको पोस्ट पढ़ना ज़्यादा पसंद है, जैसे कि हिंदी में, अगर आपको फाइनेंस के बारे में इसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना, तो हमारी वेबसाइट financekijankari.com पे जा सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, जैसे इंडिया विक्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ बुक्स आपको अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड, डाटा एनालिटिक्स की टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़ना, तो आप हमारी वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा वेबसाइट ये है फाइनेंस की जानकारी, यहाँ जाके पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।